फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है आपका? पहला चैप्टर ये है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला चैप्टर आपका, आपका पहला चैप्टर जब ये है, ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करना। इससे यह होता है कि जो ज्ञान मैं आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, वह अन्य पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुँच सके। ठीक, और पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ के कॉन्सेप्ट पे आपके ये भी है रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ क्या होता है? सबको पता है ना? पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में यानी इसके पहले अपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, कक्षा 9वीं में, ठीक है, पदार्थ के बारे में। ठीक, पदार्थ वह वस्तु होता है जो जिसमें भार होता है, जो द्रव्यमान जो स्थान को घेरता है। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों के मिश्रण से बनता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों के अंतःक्रिया करने से जो प्रोडक्ट बनता है हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम चलेंगे, ठीक है, देखेंगे क्या वो डेफिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं। इससे होता है जो मैं बोलूंगा, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कॉपी और पेन से आपको पूरा एकदम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आपका चैप्टर का पहला चैप्टर है आपका यह पूरा पहला चैप्टर है क्लास 10। क्लास 10 का पहला चैप्टर और लेक्चर भी आपका पहला ही है। इसके बाद भी आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर है। ठीक है, अब इसमें लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ अंतःक्रिया करके ठीक है, अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अंत मतलब क्या होता है? आपस में वो लोग रिएक्ट करके क्रिया करके, ठीक है, अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले, भिन्न मतलब क्या होता है? वह अलग, यानी अलग तरह के दिखने वाले, अलग तरह से रहने वाले, अलग अलग रंग में, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों का मिला दिया जाए या पदार्थ को मिला दिया जाए, ठीक है,
बनने के बाद जो आपका नया पदार्थ बनता है तो ये माना गया होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका मतलब यह होता है उसको प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब क्या होता है कि इसको लोग पहचाने कैसे, इसमें क्या क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या आता है हम लोग यहाँ सीखते हैं। नंबर 1 पहला कंडीशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग 4 तरीके से पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। 4 तरीके से लोग पहचानेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया को, क्या नाम देते हैं क्या नहीं देते उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अब हम पहचानेंगे कि मतलब क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे होता है, कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है यानी कि हम वहां कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है बताएंगे, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ठीक है, यानी किसी पदार्थ में जब क्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन भी आ जा रहा है तो आपको अभी क्या होता है, रासायनिक क्रिया हुई है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या आता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, जैसे पता है किसी पदार्थ को आपस में मिला देने पे, ठीक है, रासायनिक क्रिया जब हो जाती है ठंडे या गर्म हो जाता है। ठीक, यदि किसी पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका रंग भी बदल दिया जाता है, बदल जाता है ना। यही सब होते हैं पहचानिक तरीके। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या होता है, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, निष्कासन यानी कि हम लोग 4 तरीके से पहचान सकते हैं कि किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ। पहला क्या था, अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया आप लोग करा रहे हैं, ठीक है, किसी पदार्थ का अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ठोस है, ठीक है, ठोस को जब आप प्रक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, ठोस होता है द्रव में बदल जाए, जब वाष्प में हो जाता है। जैसे बर्फ आप क्या होता है, ठोस होता है ना, जब आप उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं वायु की उपस्थिति में, ठीक है, तो गलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी बर्फ को आप लोग हीट करते हो, ठीक है, वायु की उपस्थिति में उसको क्रिया कराते हैं, ठीक है, ठोस से होते हुए किसी में द्रव बदल जाता है, द्रव से वाष्प हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। यानी कि आप इन सब तरीके से पहचान सकते हैं किसी पदार्थ का, यानी किसी भी अभिक्रिया, किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग शायद क्वेश्चन इसमें है, ठीक, इसमें डाल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसमें, मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, क्या होता है, ठीक, क्या होता है, क्या बनता है, कैसे, और चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। इसमें हम लोग प्रेक्षक करेंगे, क्रियाकलाप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण, इसका भी क्रियाकलाप भी कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है क्या नहीं बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे भी। ठीक है, देखेंगे जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मान लीजिए, क्या दिक्कत है, मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, अब वायु शब्द आ गया ना, तो वायु में उपस्थित, पूरे वायु से हम लोग इसका रिएक्शन नहीं होता है, पूरे वायु से इसका अभिक्रिया नहीं होता, सिर्फ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़िया से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, भी बेटर रहेगा। अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे बनता है देखेंगे। जब आप लोग मैग्नीशियम का रिबन मान लीजिए, ठीक है, आप लोग रिबन ले लीजिए किसी,
जब इसको आप लोग जलाते हैं, ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जब ये जलता है, ठीक है, तो क्रिया करके क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। जब आप लोग इस रिबन को जलाते हैं, जलाने के बाद जब पूरा जलते 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 लास्ट में सफेद पाउडर बनता है, ठीक है, सफेद पाउडर बनता है। उस सफेद पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा बताइए, इसको पढ़ने में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन में इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मान लो क्लास का आपका फ्रेंड पूछा कि रासायनिक समीकरण बताइए, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यानी कोई ऐसे पूछ ले जाए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, तो आप बोलोगे भाई जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो आपको ऐसे से कहने में मुझे टाइम नहीं लग जाता, ठीक है। तब इस हिसाब से आपके पास एक और साइंटिस्टों ने सोचा कि हाँ टाइम तो लग रहा है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा जाता, ठीक। तब उन्होंने बोला कि मैग्नीशियम, तो साइंटिस्टों ने कहा कि आप लोग अपने उल्टे यानी बाएं हाथ पे, ठीक है, बाएं हाथ को जो जो अब क्रिया हो रही है, जिससे हो रही है, ठीक है, उसका नाम दीजिए, ठीक है। बाएं हाथ को, तो बायां पे होता है ना, इधर होता, ठीक है, और जो बन रहा है उसको दाहिने हाथ पे कर लीजिए, दाएं हाथ पे यानी राइट हैंड पे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तब ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तब साइंटिस्टों ने कहा आपका ऑक्सीजन बनता है, ठीक, लेकिन आपका यह सही तरीके से नहीं, ठीक। अब आपका जो बनता है, जो मिलता है, ठीक है, उसको बाएं साइड में कर लीजिए, जो बनता है दाएं साइड में, ठीक है। लेकिन आपको एक कैसे पता चलेगा इसमें कि मतलब क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ क्या बना है क्या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं। इस एरो से हमको यह पता चलता है कि ये पदार्थ जो है आपका बन रहा है, ठीक है, यानी इससे मिलकर के तब आपका एक पदार्थ बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मिलाने से, क्रिया कराने से तब जाके आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अब इसमें बात आ रही है, आ जा रही है कि ये जो बन रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जिससे बनता है उसको क्या, ठीक है, जो बनता है उसको क्या कहते हैं, जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, जिससे मिलकर पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विकारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विकारक कहते हैं। और जो आपका बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी जिससे पदार्थ मिलकर बनता है वो हमारा विकारक कहलाता है। जो पदार्थ बन जाता है, दूसरा पदार्थ जो नया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद भी किसी ने पूछा, साइंटिस्ट ने थोड़ा क्वालिफिकेशन किया, ठीक है, क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। उन्होंने कहा इसको बोलना थोड़ा बहुत टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो इससे भी आसान तरीके उसने बताया, उन्होंने बताया कि जो आपका तरीका है, ठीक है, ये शब्द इसको हम क्या कहते हैं, जब का शब्दों में लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, शाब्दिक समीकरण, शाब्दिक समीकरण, शाब्दिक समीकरण, इसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे मैग्नीशियम और क्या ले लिया गया, ऑक्सीजन गैस, जो कि मैग्नीशियम सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन गैस, गैस रे O2, ठीक है, रेट करके क्या बनता है आपका Mg। लेकिन अब हम इस पे देखेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं बराबर है। तो आपको बिना संदेह कि हम जानेंगे, देखेंगे इसमें मैग्नीशियम का आपका सिर्फ एक ही है, मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, लेकिन आपका तो बराबर नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसमें, ठीक है। तब जाके आपको क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दोस्तों आपको बस ऐसे ही इसको देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो अगला चैप्टर रहेगा, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पे हो, ठीक है, मेरे चैनल पे नए हो, यदि वीडियो पसंद आपको आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयर आप अपने बच्चों की कीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, बाकी बच्चों को नहीं, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान सोचिएगा, ध्यान समझिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बस इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।